हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया टॉपिक हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। और चैप्टर हमारा कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है और हम उसको कहां पे यूज करेंगे ये अभी हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब हुआ कि मेरे पास एक पॉइंट है ए और उसका कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे पास समथिंग सपोज 2,3। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है बी और उसका कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन है सपोज 6,5। ठीक है, तो मेरे पास दो पॉइंट है और दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई को दोनों का दिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसकी दूरी कितनी है, तो उसी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे आया है वो भी हम समझते हैं विथ यूजिंग अलग अलग जो केसेस है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ओके, सबसे मैं पहले बेसिक केस लूंगा, देखना आप। ये मैंने क्या लिया? ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। देखो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये हमारा वाई एक्सिस है पॉजिटिव, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। राइट, चलो अब हम यहां से चले एक्स एक्सिस की ओर और यहां से एक्स एक्सिस की ओर 12 किलोमीटर चलने के बाद, कितना चलने के बाद? 12 किलोमीटर चलने के बाद एक नया सिटी आया ए। ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम यहां से क्या किए? लेफ्ट टर्न ले लिए। तो अगर हम यहां से लेफ्ट टर्न लेंगे तो ऐसा कुछ होगा और फिर हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। फिर एक दूसरा सिटी आ गया बी। अब हमें क्या करना है कि ओरिजिन से बी सिटी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो ओरिजिन से ए सिटी का डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ए से बी का 5 किलोमीटर, बट हमें फाइंड क्या करना है? ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये पता होगा आपको, ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने टर्न लिया एग्जैक्टली लेफ्ट टर्न, तो 90 डिग्री पे ही लेंगे। अब ये 12 है, ये 5 है और ये आपका हमें फाइंड करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या करें? देखो 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, ये आपका हो जाएगा 169। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h इज इक्वल टू 13 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। बट ये हमने कैसे फाइंड किया है? यूजिंग अलजेब्रा। बट हमें कैसे करना है? यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम सेकेंड केस देखेंगे। देखो ये हमारा केस 1 था कि कैसे कैसे सिचुएशन हो सकता है। तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसको हम इजिली अलजेब्रा से हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, चलो केस 2 में चलते हैं। केस 2 कैसा हो सकता है देखना। तो केस 2 ऐसा कुछ हो सकता है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने यहाँ एक पॉइंट लिया वाई एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और हमने यहाँ एक पॉइंट लिया एक्स एक्सिस पे 4,0। ओके, चलो अब हम एक और पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं 6,0 और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 0,8। अब देखो, अब बेसिकली यहां पे क्या सिचुएशन है? अब हमें फाइंड करना है O से, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं A B C D। अब देखो इजिली, अभी हम एक्सिस का बात कर रहा हूं, एक्सिस का बात कर रहे हैं। एक्सिस पे हमारा पॉइंट है, सारा का सारा पॉइंट का या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। एक्स वाई प्लेन पे हमारा कोई पॉइंट अभी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड करना है यहां से A की दूरी, इजिली कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 यूनिट आगे जाएंगे तो हमें ए पॉइंट मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट्स। वेरी गुड। अब हमें ओ से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है,
तो कितना हो जाएगा, ओ से बी आपका 6 है, मतलब हम 6 यूनिट्स जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, 6 यूनिट्स हो जाएगा, राइट, ओके। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दोनों का देख लो 0 है, इसीलिए तो x एक्सिस पे है, ओके। चलो यहाँ चलते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी फाइंड करें तो कितना होगा, देखो y इसका 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा, इज इट ओके। और अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये डिस्टेंस आपका 8 है y एक्सिस, तो ये 8 यूनिट्स हो जाएगा, गॉट इट। चलो, तो ये तो बहुत इजी था, हमने कर लिया, ओके। अब हमें देखो यहाँ से a से c का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो a से c का डिस्टेंस, हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है, बट दोनों कहाँ पे हैं, एक्सिस पे, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली फाइंड कर देंगे, ये 5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें मान लो db फाइंड करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपका ये आ जाएगा, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, तो 100 हो जाएगा, तो h स्क्वायर 100 हो गया, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। तो ये हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग दिस लेंथ हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया वो दोनों का दोनों हमारा कहाँ पे था, दोनों का दोनों एक्सिस पे था, बट ये जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है ये थोड़ा सा अलग तरीका है। कैसा तरीका है वो देखते हैं, वही हमारा एक्चुअल जो केस है आगे भी हमें पढ़ना है। ये मैंने आपको समझाया कि आपको थोड़ा एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे केसेस होते हैं, इससे भी कभी कभी 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब हम एक्चुअल डिस्टेंस फॉर्मूला पे मूव करते हैं। देखो अब देखना, ये हमने y एक्सिस लिया, ये हमने x एक्सिस लिया, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब जो हमें 2 पॉइंट है वो ऐसा कुछ है, पॉइंट नंबर A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और पॉइंट नंबर B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे B ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो क्या ये पॉइंट्स एक्सिस पे है, नहीं, ये पॉइंट्स प्लेन में है, और हमें इसी का फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है अब हम देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वही यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, और y डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही इसका y डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y1, ठीक है। चलो यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ओके। अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है वही उसका डिस्टेंस है, तो ये आपका x2 हो गया। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो जो इसका y कोऑर्डिनेट है यही इसका डिस्टेंस है, तो ये आपका y2 हो गया। आई होप इट इज ओके, ठीक है। अब क्या करो, यहां से भी इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब बेसिकली देखो हमें ऐसा कुछ सिचुएशन मिला, ये हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, तो नाम दे देते हैं x y z, ठीक है, ये x एक्सिस है, ओके, कंफ्यूज नहीं करना है, x y z हमने नाम दे दी। अब देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो नाउ ये जो az डिस्टेंस है x y के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो bz डिस्टेंस है bz वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट कैसे निकलेगा, देखो ये पार्ट निकालने के लिए अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर दें, मतलब y2 में से अगर हम y1 को माइनस कर दें, क्या ये पार्ट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। और अगर हमें xy निकालना है तो अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर दें तो इजीली निकल जाएगा, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये पार्ट हमें निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1, यहां से यहां, गॉट इट। चलो, तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AZB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है,
ट्रायंगल है ए जेड बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब ए जेड का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, गॉट इट। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ओके, अब ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी क्या है, ए बी इज द डिस्टेंस, ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी, यही हमें फाइंड करना है। तो इसको वैसे ही का वैसे ही लिखते हैं। ओके, उसके बाद ए जेड क्या है, ए जेड है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी जेड क्या है, बी जेड है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आया इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 देखो, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर हो। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, ठीक है। तो ये हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का एक और सिंपल केस होता है, वो भी देख लेते हैं, आ जाओ चलो। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को ही देखते हैं, बट फ्रॉम ओरिजिन। देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर ऐसा बोलो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखना। तो सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। उस बार हमारे पास पॉइंट कैसे था, एक पॉइंट यहां था a, एक पॉइंट यहां था b, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, गॉट इट। तो उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बट यहां वैसा कुछ नहीं है। यहां क्या है, आपका एक जो पॉइंट होगा वो हमेशा ओरिजिन पे होगा, जो a पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे होगा और जो b पॉइंट होगा वो कहीं और होगा, उसको हम xy मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, 0 0 होता है। चलो, तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला में ही अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखें, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, अब देखो, इसको अगर हम पहला पॉइंट मान ले तो ये x1 y1 हो जाएगा, गॉट इट। और इसको अगर हम दूसरा पॉइंट मान ले तो ये x2 y2 हो जाएगा, क्लियर। चलो, तो x2 क्या है, देखो x2 है x, तो लिखेंगे x माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। ओके, चलो, तो x माइनस 0 कितना होगा, x होगा, तो x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 भी y हो गया, तो y का होल स्क्वायर। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो इजी है, आप इसको भी लर्न कर याद कर लें, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे, उसमें आपका वेरियस टाइप्स का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1।